राहुल गांधी एक ऐसा राजनेता जिसे राजनीति विरासत में मिली, जिसने भारत की राजनीति में सबसे ज्यादा आलोचनाएं झेली। किले में पप्पू राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? तो कभी सबसे बड़ी उम्मीद के रूप में उभर कर सामने आए और कैसे उसने आलोचनाओं और असफलताओं से निकलकर एक नई सोच और दिशा बनाई। और इनके पिता भारत के युवा प्रधानमंत्री थे। India is an old country but a young nation. उनकी दादी भारत की पूर्व प्रधानमंत्री। और भाइयों, मैं अपनी आवाज वहाँ भी पहुँचाना चाहती हूँ। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को दिल्ली में हुआ। राहुल गांधी इंदिरा गांधी के नाती राजीव गांधी और सोनिया गांधी के बेटे थे, यानी राजनीति उनके खून में थी। और इस विरासत के साथ आई जिम्मेदारी और त्रासदी ने उन्हें भीतर से पूरी तरह से बदल दिया। 31 अक्टूबर 1984 राहुल गांधी की दादी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अपने ही सुरक्षा कर्मियों द्वारा हत्या कर दी गई। उस समय राहुल केवल 14 साल के थे। इस घटना को बीते कुछ ही समय हुए थे और कुछ साल बाद 21 मई 1991 को उनके पिता राजीव गांधी की एक आत्मघाती बम हमले में मौत हो गई। दो प्रधानमंत्रियों की हत्या ने राहुल के मन में सुरक्षा, सत्ता और राजनीति के प्रति गहरा भय और सतर्कता पैदा कर दी। यही कारण था कि राहुल गांधी ने अपनी पढ़ाई विदेश में पूरी की और लंबे समय तक राजनीति से दूरी बनाए रखी। राहुल ने अपनी पढ़ाई सेंट स्टीफेंस कॉलेज, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण सीखा, पर भारत लौटने पर समझा कि असली राजनीति तो धरातल पर जनता के बीच होती है। 2004 में उन्होंने पहली बार अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। I believe that what is going on in India today, the division of India along caste lines, along religious lines, is absolutely wrong. धीरे धीरे उन्होंने युवा कांग्रेस और NSUI में आंतरिक लोकतंत्र की पहल की। कांग्रेस ने युवाओं को पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी छात्र विंग NSUI को सौंपी है, और ताकि राजनीति में युवाओं को मौका मिल सके। यही नहीं, राहुल के सोचने का तरीका बदलने लगा। वे सिस्टम सुधार पर ध्यान देने लगे, न कि केवल सत्ता पाने पर। राहुल गांधी के शुरुआती राजनीतिक साल आसान नहीं रहे। मीडिया ने उन्हें असंगत नेता, अनिच्छुक राजनेता जैसे टैग दिए। 2014 और 2019 के चुनावी हार ने उनकी छवि को झटका दिया। कुंभाराम लिफ्ट योजना का पैसा दिया था, ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। लेकिन यह दौर उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उन्होंने खुद को फिर से समझाने और जनता से सीधे जुड़ने की ठानी। उन्होंने कहा था, मैं प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में नहीं हूँ, मैं एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रहा हूँ। 2022 में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगभग 145 दिनों में 3500 किलोमीटर पैदल चलकर उन्होंने जनता से सीधे संवाद किया। कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा चलेगी। जैसे अभी देखो, बारिश आ रही है, बारिश ने इस यात्रा को नहीं रोका। गर्मी, तूफान, ठंड इस यात्रा को नहीं रोकने वाली। 2024 में उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी की, जिसका मकसद था सामाजिक न्याय, आरक्षण, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे उठाना। इन यात्राओं में राहुल गांधी का चेहरा बदला। अब वे पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी, सहज और जनता के करीब दिखने लगे। उनका भाषण अब केवल आरोपों तक सीमित नहीं, बल्कि मुद्दों और समाधानों पर केंद्रित होने लगा। आज के राहुल गांधी 2014 वाले राहुल गांधी से बिल्कुल अलग। अब वे जमीन पर उतरकर यात्रा करते हैं। अब उनके भाषणों में भावनात्मक जुड़ाव और सामाजिक न्याय का दृष्टिकोण झलकता है। अब वे मीडिया के सवालों से भागते नहीं, सीधा जवाब देते हैं। और सबसे बड़ा बदलाव, अब वे सुनते हैं, सिर्फ बोलते नहीं। राहुल गांधी के लिए राजनीति अब विरासत नहीं, बल्कि संघर्ष से सीखा हुआ सबक बन चुकी है। इतना हारने के बाद, इतने चुनाव हारने के बाद भी वो इंसान चुनाव में रेलेवेंट बना हुआ रहता है। दोस्तों, राहुल गांधी की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी आलोचनाएं, अगर इंसान अपने भीतर झांक कर खुद को सुधार ले, तो वह राजनीति नहीं, एक विचार की ताकत बन जाता है। आज सवाल यह है, क्या राहुल गांधी का यह नया रूप उन्हें भारत की राजनीति में एक निर्णायक नेता बना पाएगा? आपकी क्या राय, कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें ऐसे ही वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे।